एग्जाम अपने आ ही गए हैं, राइट? और कल ही है। जो मैं कुछ बोलने वाला हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोलने वाला जो आपको पता नहीं है। और जो मैं बात करूंगा वो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक कोई मोटिवेशनल की बात नहीं है। आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट यू, आई एम जस्ट हेयर टू अलाइन यू विद योर थॉट्स। जो अभी चल रहा है इट इज सो ऑब्वियस। एग्जाम से कुछ घंटों पहले, कुछ मिनट्स पहले नॉइज करना, दिस इज सो ऑब्वियस। ये करना रहना जस्ट होता रहेगा। बहुत कुछ को लग रहा होगा बहुत कुछ छूट रहा है, ये बचा है, वो बचा है, फलाना ढिमकाना। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक, ये दिट्स ऑल इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं भी इससे गुजरा हूँ, बस 3-4 महीने वहीं पे खड़ा था। बट ट्रस्ट मी, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। अब जो टाइम है, ये टाइम कभी भी उसका नहीं है, ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। और आपको जो करना है वो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। द लॉर्ड इमरान सेठ की सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। दैट्स हाउ थिंग्स आर, राइट? तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आ गया है, कुछ घंटे बाद अपने पेपर है कल। अभी तक हम पेपर देके निकल चुके होंगे। सॉरी ये सुन के थोड़ा सा आपको एंजाइटी भी लग रहा होगा, बट दिस इज आराम से करो, शांति से करो, हो गया है। आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, आपने कर लिया है, ठीक है। बस अब कुछ चीजें हैं जिस कुछ चीजें हैं वेयर आई वांट टू टॉक टू यू। पहली चीज ये कि कल के पेपर को ईगो में नहीं लेना। इजी हो तो इजी रहना है। जब तक सॉल्व नहीं हुआ वो सॉल्व नहीं हुआ है। टफ हो तो भी प्रॉब्लम में नहीं आना है, क्योंकि शिवाज इट्स नॉट, जो महादेव हैं वो आपकी प्रॉब्लम को हटाते नहीं है, वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। और अगर आप यहाँ तक हो तो ऑलरेडी महादेव आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप तभी आप यहाँ तक हो, तभी तक आप फाइट कर रहे हो, ठीक है। और बस सही है। अब 3 महीने में एग्जाम हुआ, बहुत लोग फ्रेशर होंगे और जिनका फर्स्ट टाइम होगा वो बहुत अच्छे से होंगे, कोई रिपीटर होगा। वो कोई भी बर्डन, कोई भी मतलब बैगेज कैरी नहीं करना, कोई भी कुछ भी नहीं कैरी करना है। बस आ, आराम से आप अपना करो, हो गया है, आपने दे दिया है जो करना है। और वो वाली बात है ना कि मैजिशियन है बट सो देयर मैजिक, जी द सो देयर। तो तुम्हारे तो कल तुम्हारा स्टेज है, तुम्हें मैजिक दिखाना है। और क्या ही बोलूं मैं। और वही सब कुछ चीजें हैं मैंने लिखी लिखी थी। हाँ ये वाला है, मेरे को अच्छा लगा करे कि पेपर पढ़ो, 2-3 मिनट में एनालिसिस करो, लिखो या छोड़ो, जो है उसको एनालिसिस करो, आगे बढ़ो। ठीक है, एग्जाम नहीं करना है, जो भी है रिलैक्स करो। बस आपका कल पेपर क्या है कि आप आराम से अपना कर्मा में बिलीव रखो। जस्ट हैव योर थॉट्स, बाकी महादेव पे छोड़ दो। या टू whom यू आर प्रे, जिसको आप प्रे करते हो आप उन पे छोड़ दो। ओके, दिस इज अ टेक अवे पॉइंट। आपको मैंने ये वीडियो बनाने का क्या था, हाँ, दो तीन चीजें हैं। एक तो आई हैव अ चेकलिस्ट। जैसे आपको लो हाई लग रहा है कि भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो आपकी कुछ ये चेकलिस्ट है, आप ये चेकलिस्ट कंफर्म कर लो कि हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया है। और ये मैंने प्रायोरिटी वाले चेकलिस्ट दिए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो ऑलरेडी बहुत कुछ बात कर चुके हैं, ठीक है। बहुत बात कर चुके हैं अपने को कहाँ से क्या क्या आएगा। और एक चीज बस जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एग्जाम में वही आएगा जो हमने बात करी है, उससे बाहर नहीं आएगा, अभी तक नहीं आएगा। जो एग्जाम में इवन आपको 60% 50% क्वेश्चन भी वही दिखेंगे जो आपने बात किया करके आया हूँ, क्योंकि मेरे को लगा था, मेरे को 3 अटेम्प्ट लगा था पास होने में ग्रुप वन को। और 3 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है। मेरे नंबर भी ऐसे ही रहते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब 51 58 फिर ऐसे 60s में आ गए, ऐसे जब पास हुआ तो 60s में थे, ऐसे ही मार्क्स थे। क्योंकि प्रिपरेशन ऑन टॉप थी। बस जो मैं कुछ गलतियां करता था वो आपको नहीं करना है। आपको पेपर को ईगो में नहीं लेना है। आपको पेपर को डोमिनेट करना है, उसे लड़ना नहीं है। डोमिनेट करना मतलब कि लड़ने और डोमिनेट करने में डिफरेंस है कि आई बी इगोइस्टिक और आई बी थिंग्स। और नहीं नहीं नहीं, आपको डोमिनेट करना है, ठीक है भाई। मेरे को लड़ना भी है तो आई चूज टू यू फाइट, राइट? तो डोमिनेट करना है, आपको डोमिनेट करके आगे बढ़ना है, पेपर को फाइट नहीं करना है, लड़ना नहीं है, ईगो पे नहीं आना पेपर पे कि ऐसा क्या है मेरे साथ नहीं आया। आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे साथ 103 का क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिकल एक्विजिशन का, मई 2025। और मैं ईगो पे लेके कि मैं उसको ठीक कर दूंगा और उसमें मेरे को 4 नंबर मिले। तो जस्ट यू हैव टू बी काम, कंपोज एंड डिलीवर, और जस्ट बी इजी बिजी। बाकी हो गया है। ये आपकी कुछ चेकलिस्ट है, आपको कुछ भी लगे तो आप ये चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो। बाकी आप कल अच्छा देखिए, आई नो 60% वही आएगा जो अपन बात करके 70% तक एग्जाम में। और मैं एफएम के लिए प्रिपेयर कर रखता हूँ, ऑलरेडी हम क्वेश्चन बात कर चुके हैं, कैसे क्या स्टार्ट करना है, कहाँ पे क्या खत्म करना है, कब तक क्या हो जाना चाहिए। ऑलरेडी आई रेडी विद एवरीथिंग। बस आप कल पेपर देख के आओ, तो अगर टाइम मिले, थैंक्स आप, अगर क्वेश्चन सेम है तो जस्ट कम एंड कमेंट इट डाउन कि हाँ सर पेपर में वही आया तो जो आपने बोला था। बाकी तो हर हर महादेव, अच्छा चल रहा है, हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, कीप काम, कंपोज एंड डिलीवर, दैट्स इट। और सबकी हालत यही है, मेरी भी हालत यही थी। कुछ दोस्त हैं जो अभी दे रहे हैं, उनकी भी हालत यही है, सबकी यही हालत है। तो यो आप उनमें नहीं हो कि आपको एक अलग फील हो रहा है। सबकी यही हालत है और सब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।